ऐसे कैसे बहन भाई का रिश्ता खत्म हो जाएगा? रिश्ता उसने खत्म किया है। वो वैसे कहते ना, मैं नहीं आने वाली। अम्मी जान, तुम्हें मालूम है कि जेज एक लानत है और मैं ये लानत अपने ऊपर नहीं ले सकता। आप जो मर्जी कहिए, लेकिन इन दुनिया को भी मुंह दिखाना है। लोग क्या कहेंगे, ऐसे भूखे नंगे खानदान से लड़की उठा लाए। अम्मी और फूफू की अनबन ना हो जाए। और अगर हो गई तो मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं तुम्हारी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। तुम सिर्फ मुमानी को ये बात समझाना, अगर अम्मी जान गुस्से में आ जाए तो जवाब ना दे। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं है उस शादी में जाने का। मामू आपके बगैर अपनी बेटी की बारात नहीं लेके जाएंगे। तो वैसे भी बेशक आप गुस्सा करें, लेकिन शादी की तैयारियां भी साथ साथ करें। रबावे 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 रबावे। आ गई तुम। वक्त का पता है क्या हुआ है? हाँ 11:30 हुए ना। और अपने पप्पा को तो इत्तला दे आई होगी खुर्रम की शादी की। क्यों नहीं देनी थी क्या? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुबारकबाद भेजी है, कह रही थी कि सुबह अब्बू से मिलने आऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता, पहले कभी वो हमारी किसी खुशी में खुश हुई है क्या? मगर इस बार वो खुश हैं। कुछ तो कहा होगा उन्होंने, तुम बता नहीं रही। वो सुबह आए तो आप प्लीज किसी किस्म की लड़ाई मत करना। मुझे क्या जरूरत पड़ी है उनसे लड़ने की? वो तो खुद ही कोई ना कोई ऐसी जरूर बात कर देती है कि मुझे मजबूरन जवाब देना पड़ता है। मगर अब वाकई वो बहुत खुश हैं। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि अब की बात आपा ने कलेजा चीरने वाली कोई बात नहीं की। हाँ तो इसमें हैरत की क्या बात है? खुर्रम उनका भतीजा है, वो तो खुश होंगी ना। अच्छा मैं जा रही हूँ। और फिर वो बादशाह शहजादे को कैद करवा देता है और हुक्म देता है कि सारी जिंदगी के लिए इसे कैद कर दिया जाए। मगर शहजादा हार नहीं और ये तो सो गई है मेरा बेटा। ले जी गर्मा गर्म दूध। सो गई? हाँ सो गई है। अच्छा चलो ये दूध तुम पी लो, मैं इसे कमरे में छुड़ाता हूँ। रहने दे, यही सोने देना इसे। तुम्हें परेशानी होगी। मुझे क्यों परेशानी होगी? नहीं नहीं बस सो रही है। आप भी सो जाइए। आ जाइए, सो जाइए। तुम पी लो, मैं ग्लास छोड़ाता हूँ। एक तो हर काम आपको करने की आदत हो, मैं रख दूंगी। मैं हर काम घर में इसलिए करता हूँ कि मेरी जान को कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा ना, बहुत गर्म हो रहा है, मैं आहिस्ता आहिस्ता पीऊंगी। अच्छा लो, मैं इसे रख देता हूँ। अब आप भी सो जाएं, सुबह जाना है आपको। आई नो, मैं अभी आया। ओके। हेलो डार्लिंग। अब क्या हुआ? तुम्हारा मैसेज आया था। गुड नाइट का मैसेज किया था भाई। तो मैंने भी तुम्हें गुड नाइट कहने के लिए फोन किया है। बस वैसे मेरा दिल चाह रहा था कि तुम्हारी स्वीट स्वीट सी आवाज सुनूं ताकि मुझे नींद अच्छी आए। और अगर मैं फोन ना उठाती तो मैं दोबारा फोन करता। और फिर भी ना उठाती तो मैं फिर कर लेता। और अगर तुम फिर भी फोन ना उठाती तो मैं फिर करता और फिर फोन करता रहता यहाँ तक कि तुम फोन आंसर करती। तुम्हारी इन्हीं बातों ने तो मुझे तुम्हारा इतना दीवाना करके रखा है। और मुझे तुम्हारी अदाओं ने दीवाना कर रखा है। कहाँ से लाते हो ऐसी बातें? तो अब सोने को दिल नहीं चाह रहा। अबे तुम जल्दी जा रहे हो आज? जी मम्मा, ऑफिस में एक मीटिंग है। क्यों, आपको कोई काम है क्या? अरे नहीं, तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा। इतनी देर कर दी चाय लाने में। आप जानती है ना कि मैं नाश्ते के साथ चाय लेती हूँ। दूध खत्म हो गया था, अभी मंगवाया है। तो तुम रात को दूध नहीं मंगा सकती थी? याद नहीं रहा। घर के कामों में तुम्हारा ख्याल रहे तो तुम्हें पता हो ना। तुमने तैयारी कर ली? कैसी तैयारी और कहाँ जाना है? सुबह सुबह इसकी वालदा का फोन आया था, कह रही थी कि इनके भाई की शादी है, मारिया को भेज दें। समझा नहीं।
भाई इनके यहाँ यही रिवाज और तरीका होगा बेटियों को बुलाने का। कह रही थी कि ऑफिस जाते हुए नवेद से कहिएगा कि मारिया को यहाँ छोड़ता हुआ चला जाए। किसने कहा? मारिया की वालदा ने। वो तो इत्तेफाक से मैं लाउंज में बैठी हुई थी तो मैंने फोन सुन लिया। तो आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, दे दिया इनको इनकी अम्मी का मैसेज। तुम्हारे मेके वाले जिस तरह फोन करके मुझे बुला रहे हैं, इस तरह तो गैरों को भी नहीं बुलाया जाता। बिल्कुल सच कह रहे हो तुम। उनकी नजरों में तुम्हारी यानी दामाद की कोई वैल्यू ही नहीं है। भाई अगर वैल्यू होती तो इज्जत और एहतराम से बुलाते ना। पर अम्मी, रात को आपके उनसे फोन पे बात हुई है। आप ही ने मना किया था कि किसी को आने की जरूरत नहीं है, नवेद मुझे छोड़ देंगे। अरे तो और क्या कहती मैं। भाई वो मुझसे कह रही थी कि सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ है, आप मारिया को भेज दीजिएगा। तो मैंने कहा कि हाँ भाई ठीक है, मैं भेज दूंगी। अब मर्जी है नवेद की, लेकर जाए या ना लेकर जाए। तुम्हारे घर वालों ने जितनी मेरी इज्जत की है ना, यही बहुत है। तुम खुरम की शादी में नहीं जाओगी। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम क्या बहरी हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा है? नवेद मेरा इकलौता भाई है, मैं उसकी शादी पे ना जाऊं? तुम उसकी शादी में नहीं जाओगी, ये मेरा हुक्म है। सब क्या कहेंगे? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। प्लीज नवेद, इतना बड़ा फैसला मत करें। मैं उन्हें कह दूंगी कि बस मना कर दिया ना तुम्हारे शौहर ने, तो फिर बहस क्यों कर रही हो? ओह गॉड, सुबह सुबह इतनी बदमज़गी। अब इस सब के बाद मैं यूनिवर्सिटी तो हरगिज नहीं जा सकती। सारा दिन फजूल गुजरेगा मेरा। देखा तुमने कैसी नहुसत फैला रखी है इसने। सुबह सुबह रोना धोना। अब मेरी बच्ची यूनिवर्सिटी नहीं जा रही। ये नहुसत आपने ही मेरे गले में डाला। अरे मुझे क्या पता था, मैंने समझा गरीब घर की लड़की है, इज्जत और एहतराम करेगी हमारा। देखो मारिया, तुम नहीं जाओगी। अगर तुम जाओगी तो फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए जाओगी, ये बात याद रखना। नवेद सुन लिया ना, अब जाने के बारे में सोचना भी नहीं। तौबा है भाई, नहीं तो इस लड़की ने खरीद रखी। सीरत, सीरत उठ जाओ भाई। हमें सोने देना। अरे उठ जाओ, कितना सोओगी? इतनी सुबह सुबह? अरे सुबह सुबह कहाँ, 9 बज रहे, 9। मनोसों की तरफ पड़ी रहती है। सुबह की नमाज भी पढ़ी थी नहीं? हाँ, आज नमाज पढ़कर ही सोई थी। पूरी रात नींद ही नहीं आई। क्यों? नींद क्यों नहीं आई? पता नहीं। 50 दफा कहा है कि जल्दी सोया करो। चलो मैं नाश्ता बना दूं तुम्हें। अभी मूड नहीं है, मैं खुद बना के खा लूंगी। अभी मुझे सोने दें। अभी ये शादी वाला घर है, बहुत काम है। अम्मी आप मारिया को बुला लें। हाँ, खुशम को भेजूंगी आज। वैसे उसकी सास आने नहीं देंगी। अरे तो फिर क्या करूं, थोड़े से दिन रह गए शादी में और इतने काम है। और खुशम भी कह रहा है कि उसे फुर्सत नहीं है। शादी करने का बड़ा शौक है और काम से भाग रहा है। वैसे अम्मी आपने छोटी खाला को फोन किया था? नहीं, आज करूँ। वो भी नाराज होके बैठ जाएंगी कि अचानक शादी क्यों कर रहे हो। जी नहीं, वो तुम्हारी फुप्पो जैसी नहीं है कि रंग में भंग डाल दे। हाँ, आज तो फुप्पो भी आएंगी ना। मैं जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ। हाय 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 हाय, फुप्पो का नाम सुन के जल्दी से उठ बैठी। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? और ईशल कैसी है? जी जी, हम सब खैरियत से, बस आपकी दुआ है। अच्छा अच्छा, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं भी तुम्हें कॉल करने वाली थी ये बताने के लिए कि कल खुरम की शादी की तारीख रखती है। ये क्या कह रही हैं आपा? कल तो आपकी मेरी बात हुई है, मगर आपने तो ऐसा कोई जिक्र ही नहीं किया। इतनी जल्दी? कल रात ही रखी है। सब खैरियत है ना आपा?
हाँ हाँ, सब खैरियत है। वो आयला के भाई की छुट्टी का मसला था, बस इसी वजह से। और सुनो, आइंदा इतवार बारात है। आपा इतनी जल्दी क्यों कर रही है? थोड़े दिन ठहर जाती, मेरी डिलीवरी तो होने देती। अरे तुम्हारे भाई सुनते ही कहाँ है। मेरा तो खुद दिल घबरा रहा है इस अफरा तफरी की शादी से, मगर क्या करें, उनकी मजबूरी है। असल में वो आयला का भाई सालों बाद आया। तुम खफा ना होना है, मजबूरी है। शहजाद को भी समझा देना। ठीक है आपा, मैं समझ रही हूँ। और शहजी की फिक्र ना करें, मैं उनसे बात करूँगी, वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। हाँ भाई, इस मामले में तो माशाल्लाह तुम किस्मत की धनी हो। अच्छा, आने की तैयारी करो बस अब। ठीक है, जैसे शहजी आएंगे मैं उनसे बात करूँगी। हाँ हाँ, जरूर बात करना। और बताओ, ईशल कैसी है? सुगरा खाला के कितने लोग हैं? 4। 4 लोग। 4 लोग। अरे फुप्पो आई है। अरे अरे आपा, आप आई हैं? नहीं हो तुम्हारी आपा बाबा, बस मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है आपा? कभी नाखून भी माँ से जुदा हुआ है? आप बैठो। नहीं बैठना मुझे। बेटे का ब्याह कर रहे थे, इतना नहीं हुआ कि बहन से कोई मशवरा कर लो? बस बीवी की ही सुननी है। माँ बहन को तो कुछ समझा ही नहीं तुमने। अरे आपा, कौन बीवी की सुनता है? जो मेरे जी में आता है मैं वही काम करता हूँ। आप गुस्सा ठंडा करें जरा। आपको मजबूरी पता है, बार बार क्या दोहराऊं? ऐसी क्या मजबूरी थी? कौन सा वो लड़की घर से भागी चली जा रही थी? तो 4 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे? सब्र नहीं हो सकता था? नहीं सब्र कर सकते थे ना, उसकी वजह है कोई। आप बैठो, बैठे तो सही ना आप। ये कैसे हो सकता है कि आपकी मर्जी के बगैर या आपसे मशवरे के बगैर कोई काम करूं? आप ये सोच रहे होंगे कि बीवी ने मुझे समझाया। ये कतन मेरा फैसला था, बल्कि वो तो खुद नाराज हो रही थी कि बेटे की शादी की तारीख मैंने उसकी बहन और बहनोई के मशवरे के बगैर कर दी। सीरत भाई, फुफ्फो के लिए कुछ ठंडा लाओ, जरा इनका गुस्सा ठंडा हो। हाँ अब्बू। बहुत दुखी किया है तुमने मुझे। हाँ, तो अब खुश भी कर दूंगा मैं अपनी आपा को। बहुत बुरे हो तुम, पता है तुम्हें? कौन है? फुप्पो आई है। फुप्पो आई है। वैसे तुम्हें पता भी है कि ये सेब किस कदर महंगे हैं? तुम धड़ाधड़ जूस पे जूस बनाए जा रही हो। हाँ तो अब्बा की कमाई है, उनकी बहन के लिए ही बना रहे हैं। इसे माफ करना सीरत, ये सेब खुरम अपने लिए लाया था। हाँ तो इसमें क्या हर्ज है? फुप्पो का भी हक है। मेरे साथ ज्यादा जबान ना चलाया करो, वो भी फुप्पो के लिए। बस कर दो, कितने बनाओगी? बस 1 आध गिलास बना लो, बहुत है। मम्मी अब्बा भी हैं और फिर भाई भी आ गए, अब 1 गिलास देते हुए अच्छा तो नहीं लगता ना। आप फुप्पो से नहीं मिलेंगे? अरे वो कौन सा हज करके आई है जो मैं मिलूं उनसे? और जब अंदर आएंगी तो मैं मिल लूंगी। सीरत जल्दी से ले आओ फूफू के लिए कुछ भाई। हाँ मैं लेकर आ रही हूँ। और अम्मी आप भी आके उनसे मिल लें प्लीज। आप वो लाउंज में आ गई हैं, अच्छा नहीं लगता। अच्छा आती हूँ। अम्मी आप जूस यहीं पियेंगी या मैं अंदर ले जाऊं? फाड़ में जाइए जूस। वैसे अब तो खुरम की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। जी अब इन्होंने जिम्मेदारियां संभाल ली है। अरे फूफू जी नाराजगी खत्म हो गई? अरे बेटा, बहन भाई में कब लड़ाई होती है? चले इसी खुशी में जूस पिए। अच्छा सीरत बेटा, फुफ्फो के लिए अच्छा सा खाना बनाओ। अरे नहीं, देर हो जाएगी। फूफू जी आपने कौन सा दफ्तर जाना? और मैं गुल से भी कह दूंगी, अब वो भी यहीं आ जाएगी। अरे नहीं बेटा, वो अभी यूनिवर्सिटी में होगी। हाँ तो क्या हुआ, मैं उसे कॉल कर दूंगी, वो सीधी यहीं आ जाएगी। नहीं, उसके पास घर की चाबी है, उसे छोड़ो, रहने दो। आप
ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। और हाँ खुर्रम भाई, पुप्पू को फिश बहुत पसंद है, आप फिश लेकर आ जाओ और बाकी चीजों की मैं लिस्ट आपको बनाकर दे दूंगी। अरे फिश मैं घर ले जाऊंगी, रहने दो। घर का कुछ सामान लेने के लिए निकला था तो अम्मी ने कहा कि तुम्हें साथ ले। मैं आपके साथ नहीं जा सकती, अम्मी नहीं मानी। और आप जानते हैं कि नवेद अपनी अम्मी की बात बिल्कुल भी नहीं टालते। तो ये बड़ी मुसीबत है, अब कैसे मानेंगे तुम्हारी सास साहिबा? अगर आप लोग इन सबको बुला लेते ना तो आज इतना फसाद ना होता। मारिया, ये बात तुमने मुझे इतनी बार कह दिया कि मुझे हिफ्स हो गई है, अब क्या करें बताओ? दोबारा जाए तारीख रखने के लिए? नवेद भी नाराज है, वो भी इस बात पे राजी नहीं है। वो ठीक कहती थी, तुम्हारी शादी इस घर में नहीं होनी चाहिए थी, गलत लोगों के पास गए। आहिस्ता, अगर कोई सुन लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। कहाँ है तुम्हारी सास? अपने कमरे में। भाई, आप अब्बू को भेजे ना ताकि वो मेरी सास से बात करें। अब्बू को भेजो? तुम पागल हो गई हो क्या? अब्बू को यहाँ मैं कभी ना भेजो, तुम्हारी सास उनसे भी बदतमीजी करेगी। फिर तो मैं आपकी शादी में कभी भी नहीं आ सकती, ये लोग मुझे नहीं आने देंगे। मारिया, कब तक, आखिर कब तक हम तुम्हारे ससुराल वालों की मिन्नतें करते रहेंगे? ठीक है, बुलाओ अपनी सास को, मैं उनसे करता हूँ। मैं नहीं बुलाऊंगी, मजीद बात और बढ़ जाएगी। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। ठीक है, तो मैं नवीद से बात करती हूँ। नहीं ना, आप नहीं बात करेंगे। मैं नहीं चाहती कि वो आपकी इंसल्ट करे। ठीक है, तो फिर मैं अब्बू से बात करता हूँ जाके। ये नहीं कोई फोन ही उठा ले, सारे काम मैं ही करूं। हेलो, मैं हूँ मारिया। अम्मी कहाँ है? कोई खास बात करनी है? हाँ, खास बात है। मारिया, तुम रो रही हो, मगर क्यों? अपने नसीबों को रो रही हूँ। क्या बात हुई है? तुम अम्मी को बुलाओ। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। अम्मी, मारिया का फोन आया है। उसे को बाद में फोन कर। हाँ, अम्मी वो रो रही है। ये लड़की भी ना। अच्छा, तुम ये गोश्त अच्छी तरह से भूनो, मैं भी आती हूँ। हाँ, मैं देखती हूँ। हाँ मारिया, बोलो बेटा, क्या बात है? मैंने खुर्रम को भेजा था तुम्हें लेने के लिए। आपने भेजा? आपने क्या सोचा कि आप खुर्रम को भेजेंगी और ये मुझे उसके साथ भेज देंगे? ये क्या बात हुई? हैं? आखिर खुर्रम तुम्हारा भाई है। आप और अब्बू जब तक मुझे लेने के लिए नहीं आएंगे, मैं नहीं आ सकती। अच्छा, रोना तो बंद करो, मैं तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ। रबावे 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 रबावे। हमारे यहाँ तो रिवाज है कि भाई अपनी शादी पर 4 सोने के कंगन देता है अपनी बहन को बनाकर। चले 4 कंगन नहीं तो 2 तो जरूर देगा ना खुर्रम मारिया को बनाकर। ऐसे करेंगे, एक जो और लेना है ना वो हम बाजार से आर्टिफिशियल ले लेंगे। क्या सोचेंगे दूसरे? अरे कुछ नहीं होता, आजकल सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अगर फिर भी ये धोखा है ना। तुम जाओगी तो हमेशा हमेशा के लिए जाओ। ये क्या बात हुई? अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना जाने का, तो रहो वहां जाके। मेरी तरफ से